बाद रवायात में तो मैं उसको जिक्र कर चुका हूं कि आलम कुदस में जब आप पहुंचे थे, आलम लामकान से भी आगे अल्लाह की बारगाह में, तो वहां आपको जो इनाम के तौर पर 2 आयतें अता फरमाई गई थी वो ये 2 आयतें। लेकिन हुजूर इरशाद फरमाता है कि अर्श इलाही के नीचे एक खजाना है, जिस खजाने से मुझे ये 2 आयतें अता फरमाई गई, और मुझसे पहले कभी किसी पैगंबर को इतना बड़ा इनाम नहीं दिया गया। इसी हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी रात को सोते वक्त ये 2 आयतें पढ़ के सोता है वो उसके लिए कफायत करती। हजरत अली, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों ये बात फरमाते थे कि जिस आदमी के दिल में थोड़ी सी भी अक्ल है उससे ये बात बहुत बाईद है कि वो सोने से पहले इन 2 आयतों की तलावत न करे। इसका मतलब यह है कि हमारे रात के मामूलात में इसको शामिल होना चाहिए कि जहां आदमी दूसरी कोई मामूलात में कुछ चीजें शामिल कर रखी है पढ़ता है, वहां ये 2 आयतें जरूर पढ़नी चाहिए। इसकी बहुत फजीलत है। अब देखो उसकी जवाब में ये पहली आयत भी है और दूसरी आयत का पहला हिस्सा भी है। जवाब में यूं कह दीजिए कि इससे उसका इजाला हो जाता है, लेकिन मैं उसको अर्ज करने से वाज़ेह करने से पहले अर्ज कर देता हूं कि आमतौर पर अल्लाह के रसूल ने हमें ये उसूल दिया मेराज से वापसी पर कि जो भी तुम नेकियां करोगे अल्लाह हर नेकी के बदले में 10 गुना अजर देगा, और जो तुम नेकी का इरादा करोगे लेकिन कर नहीं सकोगे, अल्लाह उस पर भी तुम्हें 1 नेकी का अजर देगा। लेकिन अगर तुमने बुराई की अपने आज़ाओ जवारे से, अपने जिस्म से कर गुजरे उसे, उस पर अल्लाह ताला तुम्हें ज़ाहिर क्या सजा देगा उसकी तो इंतहाई नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसका इरादा किया लेकिन उसको तुमने किया नहीं, तुमने तो नेकी का इरादा करे तो उस पर तो अजर व सवाब मिलता है ना, हालांकि उसको नहीं किया, ना करने पर अजर व सवाब मिलता है। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने करम तुम पर यह किया है कि अगर तुमने बुराई का इरादा किया लेकिन तुम उसको कर नहीं सके, तो इरादा करने से बुराई पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी, इस पर पकड़े नहीं जाओगे। नेकी न भी कर सको मैं इरादे से अजर व सवाब कमा दोगे, और बुराई करोगे तो पकड़े जाओगे, नहीं करोगे तो मैं इरादा करने से पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन यहां जो फरमाया जा रहा है कि इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि जो छुपी हुई चीजें उस पर भी अल्लाह मुहासबा करेगा। तो इसके बारे में फरमाया गया है कि असल में दिल के आमाल भी 2 तरह के हैं। एक तो यह है कि दिल में वसवसे आते हैं, आदमी उनको पसंद नहीं करता, उनको दूर हटाने की कोशिश करता है। इन वसवसों पर तो याद रखो अल्लाह कभी मुहासबा नहीं करेगा, इनकी दारोगीर नहीं होगी। लेकिन बाद ऐसे वसवसे हैं कि जिनको आदमी इरादे की शक्ल दे लेता है और फिर उसके लिए इम्कानात पैदा करता रहता है, असबाब ढूंढता रहता है, जिंदगी गुजर जाती है। मसला आदमी फैसला कर देता है कि मैं फला आदमी को कत्ल करके रहूं, अब मौके की तलाश में रहता है, हत्ता कि मौके की तलाश में खुद कत्ल हो जाता है या जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो उस आदमी को कत्ल नहीं कर पाता। तो देखो उसने उसको कत्ल किया तो नहीं ना, लेकिन ये जो उसने एक पक्का इरादा दिल में बिठा लिया था और उसके लिए कोशिश भी करता रहा, इसका हिसाब अल्लाह जरूर लेगा, इसका मुहासबा करेगा। यानी जो पुख्ता इरादे हैं मुहासबा उनका होगा, जो ऐसे आते जाते ख्यालात हैं वसवसों की शक्ल में, उनको अल्लाह मुहासबा नहीं करेगा। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, इसका अजीब अंदाज है इस आयत करीमा का कि एक तो इसमें एतराफ है मुसलमानों के ईमान का, सहाबा के ईमान का। अब अल्लाह की तरफ से वो भी अर्श इलाही से भी आगे मोमिनों के ईमान का एतराफ, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कितना बड़ा एजाज है मुसलमानों के लिए। और उसमें सबसे पहले वही एतराफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया। इसमें 3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इसका तर्जुमा मैं करता हूं कि ईमान लाए रसूल अर रसूल अल्फलाम मारफा दी की तरह कि इससे मुराद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आखिरी रसूल जिनको हमने भेजा आखिरी रसूल बनाकर, वो ईमान लाए उस चीज पर जो नाज़िल किया गया है उनकी तरफ, मिन रब्बिही, उनके रब की जानिब से, और ईमान लाए मोमिनीन। इससे तमाम हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अजीब बात है
कि दुनिया में जो बादशाह भी आईन और कानून दिया करता है, पब्लिक उसकी पाबंदी करती है, बादशाह उसके पाबंद नहीं होते। ये देखो कुरान करीम ने जो कानून दिया है, सुन्नत ने जो कानून दिया है, उसका देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन उसका ऐलान करने वाले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह की कुदरत की बेपनाही का या उसके अहकमुल हाकिमीन का क्या कहा जाए कि उसने पाबंदी के एतबार से रसूल को और उम्मतियों को बिल्कुल बराबर सतह पे रखा। अजीब बात है। हालांकि उसके महबूब है, सब कुछ है उसमें, लेकिन जहां तक शरीयत की पाबंदी की बात है ना, जिससे नमाज मुझ पर और आप पर फर्ज है ना, याद रखो उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फर्ज। जिस तरह अल्लाह को मानना उनकी सिफात समेत हम पर फर्ज है, उससे हुजूर पर भी फर्ज। यानी जिन जिन अमाल का करना हम पर फर्ज है, वही अमाल का करना हुजूर पर भी फर्ज। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि बाद मामलात हुजूर की खुसूसियात बना दी गई है तो उनका ऐलान भी कर दिया गया, और बाद मामलात में हमें तो सहूलत दी गई है, हुजूर पर ज्यादा पाबंदियां लगाई गई। देखिए हमारे पास अगर खजाना जमा हो जाए ना, लेकिन हम उसका ज़कात देते रहे, तो जाहिर अल्लाह भी कहता है ये खजाना नहीं है, ये तुम्हारा अपना बात, बशर्ते कि तुम इसमें से हुकूक अदा करते रहो। लेकिन अल्लाह के रसूल का हाल क्या था कि सारी जिंदगी ज़कात फर्ज होने में नहीं आई, क्योंकि घर में आपने कभी एक अशरफी न छोड़ी। हम 5 नमाजें पढ़ते, हुजूर 8 नमाजें पढ़ते थे, और तहज्जुद आप पर फर्ज कर दी गई। इस तरह बाद आपकी और खुसूसियात भी है कि हम 4 बीवियों से ज्यादा नहीं कर सकते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 बीवियां करने का की न सिर्फ इजाजत दी गई बल्कि हुक्म दिया गया। अलबत्ता इसके बाद पाबंदी लगा दी गई कि आप इसके बाद आप निकाह नहीं कर सकते। ये जो मैं हुक्म देने की बात कह रहा हूं ना, ये इसलिए कह रहा हूं कि हज़रत ज़ैनब से निकाह करने में हुजूर बिल्कुल तैयार नहीं थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने उनको तलाक दे दी, तो चूंकि वो आपकी बहू रह चुकी थी, तो पहले ज़ैद बिन हारिसा आपके मुंह बोले बेटे थे। अल्लाह ने मना कर दिया कि कोई आदमी किसी मुंह बोले बेटे को बेटा मत कहे, वो बेटा अपने बाप का। पहले उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, अब उनको ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। पाबंदी लगा दी कि ले पालक बच्चे बेटे नहीं होते। अब ज़ाहिर जब वो बेटे न रहे तो उनकी बीवी बहू न रही। लेकिन चूंकि सदियों से ये चला आ रहा था अरब में कि ले पालक बच्चे को बेटा ही कहा जाता था, और उसकी बीवी को बहू के हुकूक हासिल थे। इस रस्म को तोड़ने के लिए जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम ज़ैनब से निकाह करो, तो कुरान की खुद कहता है कि हुजूर इसके तैयार नहीं थे। हुजूर दिल में बहुत परेशान थे कि अगर मैंने निकाह कर लिया तो पूरे अरब में एक हवाखेजी होगी और लोग वो अफसाने तराशेंगे कि उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा और मेरे पाक दामन पर दाग डाले जाएंगे, इसलिए मैं इस मुसीबत में न पड़ूं। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, अब अल्लाह के हुक्म के बाद क्या किया जा सकता, और अल्लाह ने हुक्म दिया तो फिर क्या किया, तो हुजूर को निकाह करना पड़ा। इसे ज़ैनब कहा करती थी, आयशा भी यहाँ इसका जवाब नहीं दे सकती थी, अपनी तमाम सौतों से कहा करती थी कि तुम मेरी हमसर नहीं हो सकती, तुम सबके निकाह जमीन पर हुए हैं, मेरा निकाह अल्लाह ने आसमान पे किया, तो तुम मेरे साथ हमसरी कैसे कर सकती। तो इसलिए सब कुछ होने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जहां तक बुनियादी आबाद और बुनियादी अकायद का ताल्लुक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को एक सतह पर रखा गया। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि ये जमाना जब ये आयत नाज़िल हुई है, ये 12 सन्ने नबवी में मालूम होता है, क्योंकि 12 में मेराज का सफर पेश आया है, और जैसे हुजूर फरमाते हैं कि वहीं आपको ये आयात दी गई। तो ये जमाना इतना सख्ती का जमाना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए हैं तो मक्का मौज़मा में दाखिल नहीं हो सके, ता वक्त के एक काफिर ने आपको अपनी पनाह में दिया, एक कबीले के सरबराह। उस वक्त तक आप मक्के में दाखिल नहीं हो सके, हमारा अंदेशा था कि आपको कत्ल कर दिया जाता, और ताइफ वालों ने जो कुछ आपके साथ किया वो आप जानते हैं। और मुसलमानों की अक्सरियत इन मजालिम से तंग आकर हिजरत कर चुकी थी। चंद आदमी साथ थे, सिद्दीक अकबर थे, अली थे, और चंद आदमी, और कोई वहां बाकी नहीं रह गया था। तो हुजूर की जान हर वक्त खतरे में थी। लेकिन मुसलमान जहां भी थे वो ज़ाहिर को आसूदा हाल तो नहीं थे, इंतहाई तकलीफ दे हाल में थे। इनको हौसला देने के लिए
आसमान से अल्लाह ने वो आयतें अता फरमाई जिनमें उनका एजाज ये बख्शा गया कि उनके ईमान का एतराफ किया गया। हालांकि एतराफ किसी का भी हो तो वो आसमान जमीन पर नहीं हो सकता, वो तो क़यामत के दिन होगा, जब हिसाब किताब होगा तब पता चलेगा इनमें कौन काबिल मोमिन है और कौन नहीं। लेकिन ये सहाबा की इतनी बड़ी अजमत है कि मक्के में इनका एतराफ किया गया, मदीने में फिर इनके अशरा मुबशरा का ऐलान किया गया, और फिर 6ठी हिजरी में जाकर असहाबे हुदैबिया का जो 1500 करीब थे उनका ऐलान किया गया उनकी बख्शिश का। यानी कदम कदम पर ऐलान होता रहा। तो उस वक्त जो 100-150 आदमी मुसलमान हो चुके थे उनके ईमान का एतराफ किया जा रहा, अर्श इलाही से भी आगे। और तीसरी ये बात कि इसमें बज़ाहिर तो इनकी तसल्ली है, इनकी तारीफ की जा रही है साहबा की, लेकिन ज़िमनी तौर पर सूरा बकरा के शुरू में और फिर सूरा बकरा का सवा पारा खत्म होने के बाद दूसरे पारे के 5वें रकू में जो तफसीलात बयान की गई थी ईमानियात की, उनका भी इजमाल से जिक्र कर दिया गया। यानी जो असल मौजू है सूरत का, उसी मौजू पर इसको इख्तिताम किया जा रहा। अब देखो, फरमाया आमन रसूल, सबसे पहले हुजूर ईमान लाए, रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो नाज़िल की गई आपकी तरफ, आपके रब की जानिब से, और मुसलमान ईमान लाए। कुल्लुन, वो किन किन बातों पर ईमान लाए वो देख लीजिए ईमानियात की तफसीर। कुल्लुन आमन बिल्लाह, इनमें से हर शख्स ईमान लाया अल्लाह पर। सबसे पहले किसको मानना पड़ता? अल्लाह, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसके किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर। ये इस बात को तो वैसे तो ये दूसरे पारे के 5वें रुकू में ये जब ये चीजें गुजरी हैं तो मैंने उसकी वजाहत में ज़ाहिर कुछ ना कुछ कहा होगा, लेकिन मैं इसका एक लफ्ज की मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं कि अल्लाह पर ईमान वो जो बुनियाद है, रसूलों पर ईमान वो भी बुनियाद है दीन की। इस तरह किताबों पर ईमान, यानी इस कुरान करीम को ना माने तो इस्लाम को मानने का क्या मान। लेकिन ये दरमियान में जब मलाइका का जिक्र है उनका मानने का क्या आखिर क्यों जरूरी? बात असल में ये है, ये जो किताब मेरे हाथ में है जिसको आप देख रहे हैं कुरान करीम, और ये बुनियाद है हमारे पूरे दीन की, और इसी की तशरीह है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस। ये दो ही सोर्सेज है हमारे कानून शरीयत के। इस किताब पर अगर जरा सा शुबा हो जाए कि किताब पता नहीं अल्लाह की जानिब से है या नहीं, तो ज़ाहिर हमारा तमाम दीन खत्म होकर रह जाता। इस किताब पर एतमाद के लिए दो जरियों पर ईमान लाना जरूरी है। एक वो जरिया जिस पर यह किताब नाज़िल हुई, वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी आदमी को शुबा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की सच्चाई में, आपके सिद्क में, आपकी अमानत में, आपकी हिफाजत में, तो ज़ाहिर कुरान करीम को मान के क्या करे? यानी कोई खुदा न खासा ये कहे कि मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ भी बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हम इसमें कुरान पर ईमान ले आएंगे? जब ये बात साबित हो जाए कि खुदा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हुजूर झूठे थे, अगर वो झूठे थे अपनी बातों में, तो उन्होंने कुरान में कैसे दखल अंदाजी नहीं की? हम कैसे मान लें कि बाकी ये किताब उनको उतरी? इसलिए जिस आदमी को शुबा है अल्लाह के रसूल में, वो कुरान पर एतमाद नहीं कर सकता। हुजूर की जात को शुबे से पाक होना जरूरी है, उन पर ईमान लाना जरूरी है। इससे दूसरा जो जरिया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान, वो है फरिश्ते। ये कुरान कौन लेके आया? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और जिब्रील जब उतरते थे आपके साथ फरिश्तों की फौजें होती थी। बदर में 5000 फरिश्ते नाज़िल किए गए, हुनैन में भी हजारों फरिश्ते आए, उहद में भी आए। अब अगर इन फरिश्तों पर एतमाद न रहे कि ये दरमियान का जरिया काबिल एतमाद नहीं है, और उन पर हमारा ईमान ना हो, तो ना कुरान पर ईमान रहेगा, ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की अल्लाह की जानिब से ताईद और नुसरत होती है, ना उस पर ईमान रहेगा। तो ये चूंकि दरमियान के दो सोर्सेज है ना, दो दरमियान के वास्ते हैं, इसलिए उस पर ईमान लाना जरूरी है कि हम फरिश्तों पर भी ईमान लाते हैं कि वो मुकद्दस रूहें हैं, मुकद्दस वजूद है, वो कभी गुनाह नहीं करते, अल्लाह ने गुनाह का मादा उनमें नहीं रखा, वो हर वक्त अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी करते। और
और उसके बाद फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, और हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। हमारे इल्म में अगर ये बात हो कि फलां दुनिया में रसूल आया था, उस पर यह किताब उतरी थी और वो अल्लाह का सच्चा रसूल, तो हम कभी इनकार नहीं करेंगे। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को मानते हैं, शीस अलैहिस्सलाम को मानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इन पर उतरने वाले सहीफों को मानते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसलिए कि हम बुनियादी तौर पर इस बात पर ईमान ला चुके कि हम बंदे हैं अपने अल्लाह के, और अपने बंदों को रहनुमाई देने का हक है परवरदिगार को। उसने हर दौर में अपने अंबिया की मार्फत और रहनुमाई दी है, वो हदायतें नाज़िल की है। इसलिए जब जब भी वो रहनुमाई आई है और जिनके वास्ते से आई है, हम उसका इनकार क्यों करें? लेकिन यहूद ने क्या किया? उन्होंने किसी को माना, किसी का इनकार कर दिया। ईसाइयों ने मूसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया। मुशरिकीन मक्का ने सवाए इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाकी सबका इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जो उनको फिट आ जाए, पसंद आ जाए, उनकी अपनी नस्ल का रसूल और पैगंबर हो, उसको तो मान लेते हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उतारने वाले ने जिसको उतारा है, भेजने वाले ने जिसको भेजा है, हम उसके एतमाद पर आखिर इनकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए कहा कि हम कोई जत्थेबाज लोग नहीं है, हमको पार्टी बाज लोग नहीं है, हमने दुनिया में आने का धड़ा नहीं बनाया। हम जो बुनियादी सदाकतों के अलमबरदार हैं कि जो शरीयत शुरू हुई थी, जो दीन शुरू हुआ था आदम अलैहिस्सलाम से, उसको अल्लाह के आखिरी रसूल ने आकर कामिल किया। क्योंकि अब मैं अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि जितने भी हमारे पैगंबर आए और उनके जो हालात थोड़े बहुत महफूज रहे, हत्ता कि जिनके नहीं महफूज, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो मजूसी हैं जिनको मानते हैं, वो भी अपने पास चंद औराग रखते हैं सिर्फ, लेकिन उसमें भी ये बात आज तक उनके पास महफूज है कि एक आने वाला आएगा जो हमारे इस दीन को मुकम्मल करेगा। मैं रामचंद्र जी के हवाले से, कृष्ण के हवाले से एक मौके पर यहाँ गुफ्तगू करके करते हुए हवाले दे चुका हूं कि उन्होंने भी कहा कि एक आखिर आने वाला आएगा और वो इस दीन को आकर मुकम्मल करेगा। यही बात ईसा अलैहिस्सलाम ने कही, यही बात मूसा अलैहिस्सलाम ने कही। वो आने वाला आया तो उसने आकर उसको मुकम्मल किया, और सिर्फ मुकम्मल ही नहीं किया बल्कि पहली जिन बातों को वो बदल चुके थे उसकी इस्लाह की, जिन अहकाम को मनसूख करने की जरूरत है उनको मनसूख कर दिया, जो नए अहकाम देने थे वो नए अहकाम दिए। हम उन तमाम अंबिया को, उनकी किताबों को मानते हैं, लेकिन उन पर अमल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अमल करने के काबिल नहीं रही। अब एक कामिल मुकम्मल शक्ल में कुरान करीम और आखिरी रसूल आ गया है, तो ये उन तमाम सरमाए को लिए हुए आया है पूरी जामियत और कामिलियत के साथ, इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और उस पर उसकी हदायत पर अमल करते हैं। वक़ालू समिअना व अताअना, ये तो है हमारी ईमानियात। और जहां तक हमारे तर्ज जिंदगी और अमल का ताल्लुक है, उसका उन्वान सिर्फ ये है कि जब हम ये सुन लेते हैं कि कुरान ये कहता है और हम तक ये बात पहुंचती है कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है, तो हमारा तर्ज अमल क्या है? समिअना व अताअना, हम सुनेंगे भी, हम इताअत भी करेंगे। यह है मोमिन की पहचान कि एक मोमिन की बात इसके सिवा को हो ही नहीं सकती अगर वो अपने आप को मोमिन कहता है। जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कि ताकि वो उनके दरमियान जिंदगी के मामलात का फैसला करे, तो वो कहता है समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। तो मेरे भाइयों, हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि ये कुरान तो हमारे हाथ में है। उलमा किराम बताते रहते हैं कि हदीस पाक में क्या है, आप खुद भी अपने तौर पे जो पढ़ सकते हैं पढ़ते होंगे, लेकिन अगर हम उनको जानने और उनके बातों से वाकिफ होने के बाद भी हम समिअना व अताअना नहीं कहते, या सिर्फ इतने कहते हैं कि हाँ हमने सुना, लेकिन हमारा अमल ये कहता है असैना, हम नहीं मानेंगे इसे, हम लाफरमानी करेंगे, तो यह तर्ज अमल यहूद का है, यह मुसलमानों का नहीं। यह जिन मुसलमानों की तारीफ उतर रही है अर्श इलाही से, उनका तर्ज अमल तो यह था कि वो तो कहते थे समिअना व अताअना, बल्कि सहाबा ने इसके साथ और इजाफा भी कर रखा था कि जब भी वो मौका पैदा होता तो वो हमेशा तराने की तरह इस बात को दोहराते रहते थे कि रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मद नबिय्या, हमने अल्लाह को अपने रब के तौर पर कबूल किया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है और इस्लाम हमारा दीन। इस बात को हर वक्त दोहराते रहते हुजूर के सामने।
और यही तर्ज अमल हमारा होना चाहिए, बल्कि हमारा अमल खुद बोले। जब कोई हमसे बात करे ना तो वो ये समझ जाए हमारे तर्ज अमल को देखते हुए कि ये वो शख्स तो वो है जिसके नजदीक सिर्फ अल्लाह के नबी वो इताअत के लायक है, अल्लाह के रसूल हुक्म देने के लायक है। इसका तर्ज अमल बदल नहीं सकता है, कुरान और सुन्नत के अलावा और किसी बात को नहीं समझता। लेकिन आज क्या किया जाए, मैंने शायद पहले भी ये बात कही या कहीं, हमारे यहाँ के नाम नहीं रहता, हमारे यहाँ के अस्पताल के बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर हैं, वो सऊदीया ने उनकी खिदमत का एतराफ किया और रियाज के सबसे बड़े अस्पताल में मुंह मांगी तनख्वाह पर उनको उन्होंने लिया, तो चंद दिन पहले यहाँ से गए और यहाँ उनके साथ उनकी सीनियरिटी को मुतासिर करने के लिए, उनकी चेयरमैनी को खत्म करके उनके जूनियर्स को उनके ऊपर लाने के लिए जो कुछ उनके साथ पिछले चंद सालों में होता रहा, उन्होंने मुझे इसकी तफसील बताई, मुझे सुन के यकीन नहीं आता था। उन्होंने कहने लगे कि मेरी फाइल पर मेरा सबसे बड़ा जुर्म लिखा हुआ है, वो ये है कि मैं बुनियाद परस्त हूं, मैं इस्लाम के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता, मेरा अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ इस्लाम है, इसलिए ऐसे आदमी को किसी अहम ओहदे पर नहीं लगाया जा सकता। आप बताओ, यानी जो चीज हमारी बुनियाद थी ना, और ठीक है जिन लोगों ने हमारा नाम बुनियाद परस्त रखा, अल्लाह भला करे उनका, हम बुनियाद परस्ती तो है। अगर हम अपनी बुनियादों को खोजे, बुनियाद क्या है? कलमा तय्यबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 हमारे अरकान है। क्या आप छोड़ दें इसे? मगर ये मेरा जुर्म बन गया। वो कहते हैं समीना व अताना गुफरानक रब्बना, उनका तर्ज अमल ये है कि हमने सुना और हमने इताअत की, और ऐ रब हमें तेरी मग़फ़िरत चाहिए कि कोई ना वो गलती भी हो जाती है, दरगुजर फरमा, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौटना। अब देखो ईमानियात में जो बातें शामिल है, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान, और इस बात पर ईमान की जितने अल्लाह के सच्चे रसूल आए वो सच्चे थे, उनकी किताबें सच्ची थी, हम उनमें कोई तफरीक नहीं करते, और इलैकल मसीर, और इस बात पर ईमान कि अल्लाह के हुजूर हमें जाना है, आखिरत आनी है, वहां हम अपने अमाल का जवाबदेही करनी। और तर्ज अमल क्या कि हमारी पूरी जिंदगी इसकी तस्वीर होनी चाहिए कि जो हमें कुरान और सुन्नत से हुक्म मिले उसके सामने सर झुका दे और उसकी तामील में लग जाए। अब देखो इसके बाद बाकी क्या बात रह जाती है।